31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह मेवात में दंगे हुए। दंगों के बाद और दंगे के वक्त जो मेवात का नुकसान हुआ उसकी भरपाई शायद ही हो सके, लेकिन जिस वक्त ये दंगा हुआ और दंगे के बाद पुलिस ने मुसलसल गिरफ्तारियां की, उसमें बेजा गिरफ्तारियां भी हुई, बेकसूर लोगों को पकड़ा गया, उनको सलाखों के पीछे डाला गया और उनको जो तकलीफ़ें हुई उनको किसी लफ्ज़ में और किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा नुकसान मेवात ने झेला है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। एक वक्त ऐसा था कि जो लोग सलाखों के पीछे थे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था, कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, तो उस वक्त ज़रूरत थी कि कोई उनका साथ दे। जो बेकसूर हैं, जो पकड़े गए हैं बिला वजह, जिनको पुलिस ने उठा लिया है और वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा झेल रहे थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। इंसानो पसगर जी, ये जो दंगा हुआ था नूह दंगा जी, इसमें हम उठाए गए थे जी बेकसूर, बेवजह से जी, बहुत मजबूर थे जी, हालात भी बहुत बेकार थे, लेकिन मौलाना महमूद बद्दी साहब एक फरिश्ते के रूप में आए और हमको सहारा दिया हर चीज़ से। बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशान था उस टाइम, बहुत ज़्यादा, लेकिन मौलाना ने जो सहारा दिया, ना कोई पैसा ना कुछ, खाना पीना राशन वाशन सब चीज़ की वो रखी जी, कोई 1 रुपया नहीं उठा, कोई फ्री, सारा कुछ फ्री जी। हमारा सही सलामत हम जेल से रिहा करवाए जी मौलाना ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। अल्लाह ताला उनको हर चीज़ की कामयाबी बरकत दे जी। बहुत ही उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने कदम बढ़ाया। मैं आपको इस तफसील में ले जाने के लिए एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जो इस पूरे मामले को गहराई से देख रहे हैं पहले दिन से। जमीयत उलमा हिंद मेवात के जो उनकी लीगल टीम है उसके वो नुमाइंदे हैं। मेरे साथ मोहम्मद आलम साहब मौलाना मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा और तफसील के साथ एक एक पॉइंट आपके साथ पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अब तक कितने लोग जो वो सलाखों के अंदर हैं, कितने लोग जो बेकसूर थे वो उनको बाहर लाने में जमीयत ने मदद की है। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका मेवात टाइम्स में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरी तफसीलात हैं, आप लोगों ने गहराई से शुरू से अब तक काम किया है और कितने लोग ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे चले गए, जो बेकसूर थे, और किस तरीके से ये पूरी तफसीलात है और नंबर्स में काउंटिंग के साथ अगर आपके पास डेटा है। बहुत शुक्रिया आपका। जमीयत उलमा हिंद पहले ही दिन से नूह हिंसा में जो मामला हुआ था तो उनकी जो हिंसा पीड़ित थे उनकी मदद के लिए पहले दिन से आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने शुरू दिन से काम किया है और अब तक भी काम जारी है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद महमूद बद्दी साहब ने अलग अलग तरीके से जमीयत को काम दिया था। एक लीगल टीम बनाई गई थी, इसी तरह से मकानात की, जिनके मकानात बुलडोज किए गए थे उनको अलग काम, उनके अलग नाम थे, अलग एक टीम बनाई गई थी। आप लीगल टीम के जिम्मेदार हैं, तो लीगल का जो डेटा है या कितने लोग जो है वो ऐसे थे जो आपके पास मदद के लिए आए और उन पे कितने मुकदमात थे, उसकी कुछ तफसीलात हैं आप लोग के पास? जी जी, मौलाना याह्या करीमी साहब महासचिव जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब, मुफ्ती सलीम शाकरस और मास्टर कासिम साहब सचिव जमीयत मुत्तहिदा पंजाब, तो और मेरा भी उसमें नाम था लीगल टीम में। तो उसमें ज़्यादातर ये बड़े हजरात थे, इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। तो हमारे पास जो है अब तक 221 लोग ऐसे हैं जो मदद के लिए आए। अच्छा, ऐसे लोग जो बेकसूर सलाखों के पीछे थे, ऐसे 221 लोग थे जो आपके पास आए कि उनकी ज़मानतें हों और उनको किसी तरीके से बाहर लाया जाए। उनमें उन्होंने जो है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बद्दी साहब के नाम से आवेदन पत्र दिया और उसके बाद में हमने उनकी लीगल कार्रवाई शुरू की। जमीयत उलमा हिंद ने बहुत ही सोच समझ कर, मशवरे करके और बहुत ही ज़्यादा एक सर्वे करके ताहिर उपड़िया एडवोकेट को किया था। उसके बाद में ताहिर उपड़िया ने उन सब की पैरवी करना शुरू कर दिया। अभी तक जो नूह वायलेंस में मुलजिमों की जो हमने ज़मानत अप्लाई की है या बेल उनकी अलाउड हुई है, अभी तक 490 लोगों की ज़मानत आज तक हो चुकी है, जिनमें से
करीबन 20 लोग ऐसे हैं जिन पर 17 मुकदमे नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। बाकी नूह पुलिस स्टेशन में भी इतने ऐसे हैं कि जिनके पास, किसी के पास 6 मुकदमे हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 4 हैं। लेकिन अभी तक इन सारे मुकदमात में 132 टिल टुडे आज तक 132 लोग जेल से रिहा हो चुके हैं। बाकी चांसेस हैं कि इस हफ्ते में, क्योंकि जिन लोगों के पास 17 मुकदमे थे उनमें करीबन 16 मुकदमों में जमानत हो चुकी है। बाकी की बेल एप्लीकेशन आगे फर्दर पेंडिंग है कि किसी की 26 को है, किसी की 31 को है। तो चांसेस ये हैं कि 31 तक ये करीबन हमारे 200 लोग रिलीज होने के चांसेस हैं। मेरे 2 साहबजादे थे, अनस और अल्ताफ, एक बड़े भाई थे, और उनको इस मुकदमे में पकड़ा गया जो दंगा हुआ नूह के अंदर, और नाजायज़ पकड़ा गया उनको। लिहाजा जमीयत वालों ने जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा साथ दिया, सब तरह की मदद की है, खाने से, पीने से, राशन से और पैसा देहली से भी मदद हुई है। और मैं अपने बड़ों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बारे में। लिहाजा जो मेवात वालों के साथ जमीयत ने ये जो काम किया है वो इस अंदाज में किया है, लोग शुक्र अदा नहीं कर सकते इस बारे में। जो मुकदमा लड़ा है किसी से कोई एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। और मेरे ऊपर 7 FIR थी, जिनमें से मेरी जमानत हो चुकी है, और मेरा केस वकील ताहिर रुपड़िया ने लड़ा है, और मेरे अहल खानों से वकील ने कोई पैसा नहीं लिया है। और मैं मौलाना महमूद मदनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी हम जैसे गरीबों की मदद की है परेशानी में। 17 मुकदमे जिन पे हैं उनमें से कोई बाहर आया अभी तक? उनमें से 5 लोग बाहर आ चुके अब तक। उनमें से 5 लोग बाहर आ चुके। 17 मुकदमा वालों में से 5 लोग जमानत पर बाहर आ चुके। एक काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर जमीयत ने इतने सारे मुकदमात की पैरवी के लिए वकील साहिबान को किया है तो इस पर कितना खर्चा और कितना एक की फ़ीस क्या है, या ऐसा कुछ तय किया हुआ है आप लोगों ने? क्या इसकी तफसीलात हैं? अगर ये बात प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ ना हो और आप बता सकते हो तो। जो वकील की फ़ीस का जो भी लेन देन का मामला है, जो वकील का फ़ीस तय करने का जितने भी मामला है, वो सब हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद साहब फ़ारूकी जमीयत उलमा हिंद के सचिव हैं, उनको पता है और वो डायरेक्ट जानते हैं। हम एक रुकन की हैसियत रखते हैं, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मकानों को बुलडोज़ किया गया जी, और जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिनको डिटेन किया गया, तो क्या जमीयत ने उन बाकी मैदानों में भी काम किया है या सिर्फ लीगल में उनका फोकस रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो किया है, बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है। मकानात बन रहे हैं फिरोजपुर झिरका में भी, नूह में, नगीना में, और हर जगह जहाँ जहाँ नुकसान मकानात का किया था वो सब कर रहे हैं। और ये सब उनकी मौलाना याह्या साहब करीमी तिरवाड़ा के जो महासचिव जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के महासचिव हैं, उनकी देख रेख में मास्टर कासिम साहब हैं और मुफ्ती सलीम अहमद साकरस, वो इनकी देख रेख में सब काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। रेहड़ियाँ बांटी गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको माली ज़रूरत थी, उनको पैसे भी उनको पहुँचाए हैं। और जो ये अंदर बंद थे, अंदर जो लोग बंद थे, इनके ज़्यादातर इनमें गरीब थे, बहुत ज़्यादा गुर्बत में। वो सब मास्टर कासिम साहब की सरपरस्ती में था, तो उनकी जिम्मेदारी में सबके घर घर तक हमने सामान भी पहुंचाया था। सब परिवार वालों को राशन पहुंचाया था, राशन किट पहुंचाई थी सबको। मुझे एक अहम सवाल आपसे ये भी करना है कि जिनके मकानात बुलडोज़ किए गए, एक ऐसी एक छवि और एक ऐसा एहसास है और ऐसा एक तरीके से ये बावर कराया गया है कि जिनके भी मकानात बुलडोज़ किए गए थे वो सब इलीगल थे और वो अतिक्रमण था। तो क्या ऐसे लोगों के मकानात फिर से ऐसी जगह बनाने के लिए आप लोगों ने मदद की है कि वो फिर से अतिक्रमण करें, या उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया का आप लोगों ने इस्तेमाल किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उन सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, उनकी रजिस्ट्री वगैरह चेक की है। उनके पास जगह, जो उनकी जगह की जो रजिस्ट्री है, ओरिजिनल कागजात हैं, वो सब देखकर उनको फिर से मकानात बनवाए हैं। और जिनको जगह जिनके पास जगह भी नहीं है, उनको जगह जमीयत ने अपनी तरफ से ख़रीद कर दी, उनको रजिस्ट्री करा कर दी है। ठीक है। तो ये थे मौलाना आलम साहब जो जमीयत लीगल टीम के नुमाइंदे हैं यहाँ से, और मेवात में जितनी भी जो लीगल से जुड़ी मदद की ज़रूरत थी दंगा पीड़ितों की और जो दंगा से मुतासिरीन थे
उनकी मदद में जमीयत उलमा आगे आई। और जैसा कि आपने जो तफसीलात सुनी कि कितने लोग बाहर आ चुके हैं और जो बाकी बचे हैं उनकी भी ज़मानतें मंजूर हो सकती हैं, जो कि अदालती कार्रवाई है और उसमें बहस के बाद अगर बेकसूर पाए जाते हैं तो अदालत उनको रिहा करेगी। लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर करेंगे इन तमाम तफसीलात के साथ कि जो लोग बेकसूर इन दंगों में पकड़े गए उनका जो नुकसान हुआ और इस तरीके से वो कितना दुखदाई है, और साथ में हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसा कभी ना हो। पुलिस इस तरीके से जब भी कोई एक्शन ले तो कम से कम उसकी तफसीलात, उसकी जांच पड़ताल हो, तब जाके किसी को पकड़ा जाए। अगर किसी बेकसूर को इस तरीके से पकड़ा जाता है और उसकी ज़िंदगी पूरी जो है वो तबाह हो जाती है, उसकी ज़िंदगी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, कोई एहसास करके देखे कि अगर किसी के साथ ये मामला ख़ुद के साथ घटे और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहे, एक ऐसे इल्ज़ामात उसके ऊपर से लग जाएं जो उन्होंने कभी फेस नहीं किए थे, एक ऐसे गुनाह की वो सज़ा झेले जो उन्होंने किए ना हो, तो तब इस बात का एहसास होता है। तो जितने भी व्यूवर हैं, मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि वो ख़बर को इस तरह से देखें कि कम से कम वो इस बात का एहसास करें कि अगर इसके पीछे एक ऐसी मदद है और ऐसे लोग उनकी मदद के लिए आए हैं तो वो किस उम्मीद के साथ आए हैं, कितनी दर्द के साथ आए हैं कि हाँ वाकई इनको ज़रूरत है मदद की, तो वो मदद की गई है। कोई भी मुजरिम की मदद के लिए आगे नहीं आता है, हर कोई चाहता है कि समाज में अमन रहे और अमन की बहाली रहे। सबसे ज़्यादा नुकसान इस दंगे में मेवात को हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस खबर की जो मकसद है वो आप तक पहुँचेगा। मेवात टाइम्स के लिए मुझे सुफियान सैफ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।